आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय को जानने के लिए हमें जानना होगा परिसंचरण तंत्र को। तो आइए सबसे पहले हम मानव हृदय के विभिन्न अंगों के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट का एक स्ट्रक्चर भी आपको समझाएंगे कि हमारा जो मानव का हृदय होता है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मानव हृदय के सभी अंगों के नाम लिखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हृदय। हृदय को जानने के लिए हमें जानना होगा परिसंचरण तंत्र को। परिसंचरण तंत्र, अब देखिए, हृदय में हमारी 4 भागों में बटा होता है, या आप कह सकते हैं इसके हमारे 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट हमारा होता है हृदय के कक्ष। पहला पार्ट हमारा हृदय के कक्ष। दूसरा हमारा रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, हृदय की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां, और जो हमारा चौथा पार्ट होता है वो होता है हमारा हृदय के बोल्व। हृदय के बोल्व, और एक जो हमारा 5वां पार्ट होता है वो होता है हमारा, जो आपने भी सुना होगा, वो होता है हमारा पेस मेकर। जी हाँ, ये हमारा हृदय का एक पार्ट ही है। आपने कई सारी मूवियों में देखा होगा कि हम आदमियों के अंदर पेस मेकर को यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर में ये पेस मेकर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हृदय को समझने के लिए हमें परिसंचरण तंत्र को समझना होगा। आप कहें तो हृदय सेम ऐसे ही काम करता है जैसे कि हमारी एक मोटर काम करती है जो घरों में यूज की जाती है पानी को खींचने के लिए, जो हमारा जमीन से पानी खींचकर हमें ऊपर प्राप्त करवाती है। इसी तरह से हृदय हमारा, जो हमारा ब्लड होता है उसे पूरे शरीर में पंप करता है, एक अंग से दूसरे अंग में भेजता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो है हृदय के कक्ष। हृदय के कक्ष में 2 कक्ष हमारे आते हैं, अलिंद और दूसरा निलय। पहला कक्ष है हमारा अलिंद, दूसरा है हमारा निलय। इसी तरह से रक्त वाहिकाएं भी 2 होती हैं, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा में आप कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको इसका एक समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका बता दूं। जो हमारे हृदय से रक्त को दूर लेकर जाता है वो तो हमारा धमनी होता है, और जो हमारे रक्त को हृदय के पास लाता है उसे हम शिरा बोलते हैं। अब देखिए, हृदय की मांसपेशियां ये हमारी 3 तरह की होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा एंड्रोकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, और तीसरा हमारा एपिकार्डियम। ये देखिए, 3 तरह की हमारी हृदय की मांसपेशियां होती हैं, और एक हमारी चिकनी झिल्ली हृदय के चारों ओर लगी होती है, क्योंकि जब कोई भी वस्तु या चीज हमारी चलती है तो घर्षण पैदा करती है। घर्षण के कारण हमारे हृदय में कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसमें कोई बाधा ना आए, उसके लिए हमारे हृदय के चारों ओर चिकनी झिल्ली होती है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। ये हमारी झिल्ली होती है पेरिकार्डियम, जिससे कि हमारा जब हृदय वर्क करता है, हमारा ह्यूमन हार्ट जब वर्क करता है तो
घर्षण के कारण उसमें कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, ये एक चिकनी झिल्ली होती है जो कि सारे घर्षण को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा हृदय फ्रीली मूव कर सकता है। अब देखिए चौथा जो हमारा नंबर आता है वो है हृदय के बॉल। तो हृदय में 3 तरह के बॉल होते हैं। पहला बाइकस्पिड, जिसे हम द्विपर्दी कपाट बोल सकते हैं। दूसरा हमारा ट्राइकस्पिड, जिसे हम त्रिपर्दी कपाट बोल सकते हैं। और एक और होता है गाइस, जो होता है हमारा अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। तो आप समझ सकते हैं 4 हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। अब ये जो हमारा पेसमेकर होता है, इसका जो मेनली वर्क होता है वो हमारे हृदय के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करना होता है। पेसमेकर 2 भागों में डिवाइड होता है। इसके अंदर 2 नोड होती है जिसे हम हिंदी में गांठें बोलते हैं। एक तो होता है हमारा ऐसे नोड और एक होता है हमारा ए बी नोड। ये 2 हमारे हृदय के अंदर गांठें होती है। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, 3 हमारे हृदय के 5 पार्ट होते हैं। हृदय के कक्ष, रक्तवाहिकाएं, हृदय की मांसपेशियां, हृदय के बॉल और पेसमेकर। अब हम इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरह से, दूसरी कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने कुछ लाइन ड्रॉ कर दी हैं। अब इस वाली को आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ाना है और यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे। गाइस ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं खींच रहा हूँ। इनका एक बहुत बड़ा यूज है ह्यूमन हार्ट में। तो सबसे पहले मैं इसे बना देता हूँ और फिर आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए ह्यूमन हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है हमारी कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले हमारा दायां अलिंद होता है, फिर दायां निलय है, बायां अलिंद है और बायां निलय है। अब मैं आपको बताता हूं कि अलिंद और निलय इन दोनों में अंतर क्या है और इनका ह्यूमन हार्ट में क्या यूज है। तो देखिए ह्यूमन हार्ट को चलने के लिए सबसे पहले हमारा जो खून है, रक्त है हमारा, वो बाएं अलिंद में आता है, जो कि हमारा बायां वाला जो पोर्शन है हृदय का वो हमारा शुद्ध रक्त रखने के लिए है। इसमें हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। बाएं हिस्से में हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और दाएं हिस्से में हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड में क्या अंतर है मैं आपको ये बता दूं। रक्त हमारा 2 तरीके का होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है। एक के अंदर हमारी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और दूसरे के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए बाएं हिस्से में हमारी ऑक्सीजन वाले ब्लड की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारे शरीर की मांसपेशियों के लिए भेजा जाता है, और दूसरी ओर हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जो कि हमारा शरीर की मांसपेशियों से वापस लाकर हृदय को भेज दिया जाता है। अब देखिए जो हमारा शुद्ध रक्त मांसपेशियों तक ले जाता है उसका नाम होता है धमनी। मतलब उस एक तरह से हम कहें तो पाइप बोल सकते हैं, उस पाइप का नाम होता है धमनी, जो कि हमारा शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर हमारे शरीर की विभिन्न मांसपेशियों तक पहुंचा देता है, उसे हम धमनी बोलते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। इसका मतलब है कि शरीर की सारी मांसपेशियां मैंने इस थोड़ी सी जगह में बना दी है और शरीर की मांसपेशियों के द्वारा इस ब्लड को यूज कर लेने के बाद इसकी सारी
जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पर अवशोषित कर ली जाती है, जो कि किस तरह से की जाती है मैं आपको एक बार बता दूं। कोशिकाओं के पास हमारा ग्लूकोज पहले से ही उपस्थित होता है, लेकिन उन्हें ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए C6H12O6 जो कि हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जब हम ब्लड के द्वारा इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं तो ये हमारा अपने लिए ऊर्जा बना देती है कोशिका, और उसके साथ ही CO2 गैस को रिलीज कर देती है। अब ऊर्जा तो हमारी कोशिका द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, स्वयं के यूज में ले ली जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारी इससे रिलीज होती है वो हमारा जब वो कोशिका द्वारा ये सारी प्रोसेस कर ली जाती है, उसके द्वारा ये जो धमनी आती है इसके बाद ये बढ़ जाती है हमारी शिराओं में। शिराओं के अंदर होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारी कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन गैस यूज करने के बाद जो भी रिलीज करती हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि हमारी शिराओं में आ जाती है। तो एक बार मैंने इसका ओवरव्यू आपको समझा दिया है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड कैसे मोशन करता है और कैसे संचरण करता है। अब देखिए हम थोड़ा हृदय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दाएं अलिंद में हमारा खून जो है वो इकट्ठा होता है। खून इकट्ठा कहाँ से होता है? ये हमारे फेफड़ों के द्वारा होता है। इसकी चर्चा मैं थोड़ी ही देर में आपसे करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा दाएं अलिंद में रक्त इकट्ठा होता है। जैसे ही हमारा बाएं अलिंद में हमारा रक्त इकट्ठा होता है। जैसे ही हमारा बायां अलिंद रक्त से पूरा भर जाता है, उसके बाद ये हमारा जो बोल्व है इसका नाम है बाइकस्पिड बोल्व, जिसे हम हिंदी में द्विपर्दी कपाट बोलते हैं। ये हमारा बॉल्व ओपन हो जाता है। जब गाइस हमारा ये वाला बॉल्व ओपन होता है तो इस वाले अलिंद का सारा ब्लड बाएं निलय में पहुंच जाता है। अब हमारा बाएं निलय पूरा भर जाता है। अब देखिए हमारा बायां अलिंद खाली हो चुका है और इसका जो सारा ब्लड है वो बाएं निलय में आ चुका है। अब एक समय ऐसा आएगा जब हमारा बायां निलय भी पूरा भर जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक बॉल्व फिर से लगा होता है जिसका नाम मैं आपको बता दूं। इसे हम बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट। इस वाले बॉल्व का नाम है अर्धचंद्राकार कपाट, जो कि हमारा बाएं निलय में ब्लड इकट्ठा होने के बाद जब ये पूरा भर जाएगा तो ये हमारा खुल जाएगा और ये सारा जो रक्त है ये हृदय के द्वारा ऐसे संकुचित होकर ऊपर की ओर धक्का मारेगा और इस वाली धमनी से निकलकर शरीर की विभिन्न मांसपेशियों में पहुंच जाएगा। अब देखिए ये वाला अलिंद हमारा पूरा भरने के बाद हमारा बाइकस्पिड बोल्व खुल गया और बाइकस्पिड बोल्व खुलने के बाद हमारा जो सारा ब्लड था वो बाएं निलय में चला गया और बाएं निलय ने जब हृदय को संकुचित किया, हृदय संकुचित हुआ हमारा, तो सारा जो खून है वो धमनी की सहायता से मांसपेशियों तक पहुंच गया। अब देखिए मांसपेशियों तक जब पहुंच गया, सारी जो इसके अंदर ऑक्सीजन थी वो मांसपेशियों द्वारा यूज कर ली गई। अब मांसपेशियों के द्वारा ऑक्सीजन यूज करने के बाद सारा ब्लड हमारा शिराओं की माध्यम से दाएं अलिंद में पहुंच गया। अब देखिए दाएं अलिंद में जब हमारा ब्लड पहुंचा तो हमारा दायां अलिंद भी फुल भर गया गाइस। फुल भरने का मतलब है पूरा हमारा ब्लड से भर गया। अब देखिए दाएं अलिंद में जैसे ही हमारा ब्लड पूरा भरा तो इसके अंदर भी एक बॉल्व लगा है जो कि हमारा ट्राइकस्पिड बॉल्व। इस वाले बॉल्व का नाम है गाइस ट्राइकस्पिड बॉल्व। ये हमारा बॉल्व खुलेगा और सारा जो अशुद्ध रक्त आप इसे बोल सकते हैं, इसके अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, वो दाएं निलय में इकट्ठा हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर चलेगी। जैसे ही हमारा बाएं निलय से फुल भर गया था हमारा रक्त, वो ऊपर संकुचित होकर हमारे हृदय ने प्रेशर ऊपर मारा था, ऐसे ही सेम इसमें होगा। सारा प्रेशर ये ऊपर मारेगा। तो जब ये हमारा प्रेशर ऊपर मारेगा तो हमारी यहाँ पर लगी हुई है गाइस एक और बॉल्व जिसका नाम है अर्धचंद्राकार बॉल्व। इसका और इसका नाम बिल्कुल सेम है। ये हमारा खुल जाएगा और सारा जो ब्लड है वो हमारा फेफड़ों से होता हुआ फिर से दाएं अलिंद में पहुंच जाएगा। गाइस ये जो हमारे दाएं अलिंद से खून ले जाने का काम कर रहा है इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं
क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे हृदय से खून को दूर ले जाने का जो काम करता है वो तो हमारा करता है धमनी, लेकिन हमारे हृदय के खून को पास ले जाने का काम जो करता है वो करता है सिरा। लेकिन गाइस यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, फुफ्फुस धमनी में जो हमारा खून ले जाएगा उसे हम धमनी कहेंगे, और जो हृदय को फिर से खून वापस करेगा उसे हम सिरा कहेंगे, जिसका नाम है फुफ्फुस सिरा। तो देखिए अब इसके बाद आती है गाइस, हमने क्या पढ़ दिया, हृदय के हमने कक्ष पढ़ लिए हैं। हृदय में हमारे 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। हृदय के कक्ष कितने होते हैं? 2 कक्ष, दायां और बायां। लेकिन इनके हम कक्षों के अंदर की बात करें तो ये भी हमारे 2-2 पार्टों में बटे होते हैं, दाएं में दायां अलिंद, दायां निलय, और बाएं में बायां अलिंद, बायां निलय। तो इस प्रकार आप हृदय के कक्ष को समझ गए हैं। अब देखिए हृदय की मांसपेशियों की अगर हम बात करें तो हृदय में 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं, एंड्रोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। ये 3 तरह की गाइस इसके अंदर मांसपेशियां हैं, जो कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने ये लेयर बनाई हुई हैं, ये आप एंड्रोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, ये वाला गाइस एंड्रोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। अब देखिए जैसा ही मैंने आपको शुरू में बताया था कि घर्षण के कारण आपकी प्रत्येक चीज प्रभावित होती है, उसकी गति में बदलाव आ सकता है। इसी तरह से गाइस हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर एक चिकनी झिल्ली बनाई हुई है, जिसका नाम गाइस होता है पेरिकार्डियम, जो कि हमारे पूरे हृदय के चारों ओर स्थित होती है, जिससे कि हमारा जो हृदय है वो किसी दूसरे भीतरी अंग के संपर्क में आकर उसकी गति किसी प्रकार प्रभावित न हो सके। अब देखिए इतना कुछ समझाने के बाद हमारा इसके हृदय के कक्ष हो गए, हृदय की मांसपेशियां हो गए, हृदय के बाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अब एक लास्ट पॉइंट जो बचता है वो गाइस हमारा बचता है पेसमेकर। इस पूरे हृदय की गतिविधियों में के लिए जो जिम्मेदार है वो पेसमेकर जिम्मेदार है। क्योंकि अब एक बात बताइए गाइस, कोई आदमी काम कर रहा है, जब तक उसे कोई दूसरा बताने वाला ना हो कि आपको किस प्रकार से काम करना है, वो काम कैसे कर देगा। इसी तरह से हृदय हमारा वर्क तो करता है, लेकिन उसे भी बताने वाला होता है कि आपको इस सेकंड पर संकुचित होना है और इस पर आपको फैलना है। तो देखिए इसे काम करवाने के लिए इसमें 2 नोड होती हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। एक होता है हमारा एसए नोड और एक होता है हमारा एबी नोड। अब देखिए एबी नोड और एसए नोड को मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। एसए नोड गाइस हमारा इस जगह स्थित होता है, एसए, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए गाइस मैं नोड नहीं लिख पा रहा हूं। तो ये देखिए एसए नोड की जो हमारी नसें आप कह सकते हैं वो दाएं लिंद में और बाएं लिंद में एसए नोड की कुछ नसें स्थित होती हैं, यहां पर बिखरी होती हैं। अब देखिए दूसरा एक और नोड है गाइस हमारा, जिसका नाम होता है एबी नोड। एबी नोड के अंदर ऐसे नोड की कुछ नसें आई होती हैं और एबी नोड से ये नसें हमारी निलय में जा सकती हैं, निलय में जा हुई होती हैं। अब देखिए ऐसे नोड को कंट्रोल करता है हमारा माइंड। माइंड हमारा संकेत देता है जब आप कोई भारी काम करते हैं, हैवी काम करते हैं, आपको ऑक्सीजन की मात्रा की अधिक जरूरत होती है, तो हमारा माइंड गाइस ऐसे नोड को संकेत देता है कि हृदय को जल्दी काम करवाना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की मात्रा की अधिक जरूरत है। तो देखिए ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है ऐसे नोड, जो कि हमारा अलिंद कंट्रोल करता है। गाइस ये हमारा अलिंद को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ में इसके कुछ नसें हमारी एबी नोड में स्थित होती हैं। जब गाइस से हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पादित करता है ऐसे नोड, तो कुछ तरंगे एबी नोड अपने पास सुरक्षित रख लेता है बाद के लिए, क्योंकि एबी नोड जो कंट्रोल करता है हमारे निलय को कंट्रोल करता है। अब देखिए ऐसे नोड के पास तरंगे आई, ऐसे नोड ने, आप जो मेरा ऊपर वाला हाथ है इसे अलिंद समझ लीजिए और नीचे वाले को निलय समझ लीजिए। अब देखिए ये दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। इस वाले गाइस से हमारा अलिंद है, इसमें ऐसे नोड लगी हुई है, ऐसे नोड के पास संकेत आया, निलय अलिंद हमारा बंद हो गया। अब देखिएगा कुछ ही मिली सेकंड के बाद ये संकेत हमारा एबी नोड जो कि निलय में लगा हुआ है यहां पर आया और एबी नोड अभी खुला है लेकिन अब ये बंद हो गया। तो गाइस ये देखिए
आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, हमारा दिल कुछ इस तरह से काम करता है। ये देखिए इस तरह से काम करता है। पहले ऐसे नोड के पास संकेत आएंगे तो हमारा निलय काम करेगा। जैसे ही हमारा निलय काम करेगा उसके बाद हमारा जैसे ही हमारा अलिंद काम करेगा उसके बाद ये संकेत हमारे निलय के पास इकट्ठा हो जाएंगे, और जैसे ही हमारा अलिंद काम छोड़ेगा तो निलय हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए ऐसे हमारा काम करता है। तो गाइस आई होप कि आपको जो भी मेरे द्वारा ये जानकारी बताई होंगी थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा इसका दायां वाला पार्ट है और ये हमारा बायां पार्ट है। हृदय से खून ले जाने का काम जो करता है वो धमनी करती है, और हृदय के पास खून ले आने का काम जो करता है वो शिरा करती है। धमनी और शिरा गाइस हमारी फेफड़े से हृदय के द्वारा जुड़ी होती है। इसके अंदर कुछ बॉल्ब लगे होते हैं जैसे कि ट्राइकस्पिड बॉल्ब और बाइकस्पिड बॉल्ब। इसके अंदर कुछ मांसपेशियां भी होती हैं जो कि एंड्रोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, और इसके चारों ओर एक चिकनी झिल्ली भी होती है जो कि होती है गाइस हमारी पेरिकार्डियम। अब ऑक्सीजन, आप अगर कहें कि हृदय में खून, हमारे शरीर में रक्त का क्या काम है, तो उसका काम गाइस एक ही है, हमारे तापमान को नियंत्रित करना, कोशिकाओं को ऊर्जा देना। कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस हमारी ग्लूकोज से रिएक्शन करके कोशिका को ऊर्जा दे देती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर हमारी शिराओं के माध्यम से फिर से हमारे हृदय में आ जाती है, और हृदय से फेफड़ों के साथ जाकर फिर से ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से हमारा पूरा ये वर्क करता है मानव हार्ट। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेल क्या होता है, बाल चेंज हम कैसे हमारे मेडिकल साइंस में कैसे होते हैं। हृदय की पूरी जानकारी आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे गाइस।